हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, सरकार सरकार सरकार। देश में कुछ भी होता है तो हम लोग जो है सरकार का ही नाम लेते हैं। तो आखिर ये सरकार होता क्या है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सरकार क्या होता है। तो आप लोगों को यह बताते चलें कि हमारे देश में जो है, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ जो है संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है। हमारे यहाँ जो है जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सांसद लोग करते हैं। तो उसमें जो भी किसी प्रोग्राम वगैरह पे, जो स्कीम वगैरह पे या कोई भी जो बहस होता है वो संसद में होता है। संसद, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट के जो दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा हो जाएगा। अब जो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनको एमपी कहा जाता है। एमपी, लोकसभा वाले को भी एमपी ही कहा जाता है। ये हो जाएंगे आपके। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो जो होते हैं राज्यों के एमएलए, या इनको हिंदी में विधायक कहते हैं। विधायक चुनते हैं। और जो लोकसभा के जो एमपी होते हैं इनका जो चुनाव होता है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब जो है हम मान लेते हैं कि हमारा पार्लियामेंट है। बस एज्यूम करना है, खैर ऐसे पार्लियामेंट होता नहीं है। ये मान लीजिए कि राज्यसभा है और ये लोकसभा होता है। छोटा इसलिए बनाया क्योंकि इसमें 245 सदस्य रहते हैं, इसमें 545। अब ये होता है कि जब चुनाव के बाद जब प्रतिनिधि जो है चुनकर आते हैं तो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स जो बनते हैं, या तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं या फिर लोकसभा के सदस्य होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि मतलब किसी को भी 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, मिनिस्टर बनाया जा सकते हैं। 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं और 6 महीने के बाद अंदर उनको राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन की सदस्य लेना जरूरी होता है। तो ये जो है मंत्रियों को जो समूह होता है, राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके मंत्रियों का जो समूह होता है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या इसको हिंदी में
मंत्रिपरिषद कहते हैं। या इसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और यही एग्जीक्यूटिव को सरकार कहा जाता है। सरकार, ये मंत्रियों का जो समूह होता है, वास्तव में यही जो होते हैं मंत्रियों का जो समूह होता है, यही सरकार होता है। इसको मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के समूह को, तथा एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। इसको कार्यपालिका कहते हैं, जो कि विभिन्न योजनाओं का जो क्रियान्वयन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि हमारे जो पीएम हैं, मोदी जी, ये भी एक प्रकार से जो है ये मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और ये भी लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये तो जनता के द्वारा चुने गए थे, ये बनारस से विधानसभा लोकसभा से चुने गए थे। अब एक है हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्री हो जाएंगे श्री एस जयशंकर जी हैं। ये जो है इनको पहले विदेश मंत्री बनाया गया था। तो ये किसी भी दोनों में से, राज्यसभा लोकसभा में से किसी के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की। तो इस प्रकार ये मंत्री पद पर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा सरकार का जो सरकार से जो मतलब है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो इस प्रकार हो जाएगा ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका विधायिका का भाग है। एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो इससे जो है कंक्लूजन निकल के ये आया कि सभी जो लेजिस्लेटिव के जो सदस्य होते हैं, मतलब जो विधायिका के सदस्य होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन सभी एग्जीक्यूटिव के सदस्य लेजिस्लेटिव के सदस्य हों, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि अभी आपने देखा कि एस जयशंकर जी पहले कुछ नहीं थे, ना ही लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं थे, तब भी उनको एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री बना दिया गया था। तो कंक्लूजन यही निकला कि 6 महीने के लिए तो आपको लेजिस्लेटिव का पार्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद आप, जब तक आप सदस्यता नहीं लेंगे तब तक आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं हो सकते। तो यही हमारा हो गया। गवर्नमेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का समूह, यही सरकार होती है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर लिखें, तथा अगर आपको ऐसी ही जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तथा अगर आपको कोई जानकारी
की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।